गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। अभी तक हम सभी लोगों ने क्या पढ़ा है कि आपका अवतल दर्पण जो होता है वो किस टाइप का इमेज देता है हमें। तो आपने पता कि उत्तल दर्पण कितने प्रकार का इमेज बनाया है, 6 प्रकार का। ऐसे ही बात करें उत्तल दर्पण की तो हम देखेंगे कि उत्तल दर्पण आपका किस प्रकार से इमेज बनाता है। तो देखिए उत्तल दर्पण में आपका जो केस बनता है, आपके बुक में जो है जो दिया है आपको बस एक ही केस पढ़ना है। वो होता है कि अनंत को छोड़कर किसी भी बिंदु पर वस्तु रख दें। मतलब जब हम वस्तु को रख रहे हैं तो वो कहाँ पे रख रहे हैं, अनंत को छोड़कर, मतलब अनंत के कहीं पहले पे। ठीक है, तो इसके द्वारा कैसे बनेगा। अब आप जानते हैं कि रूल इसमें भी कितने होते हैं, 3 ही रूल होते हैं इमेज फॉर्म करने के, वही रूल होते हैं। लेकिन बस इसमें ये अंतर होता है कि क्या होता है कि जब मुख्य अनंत से कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है या फिर मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद वो फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। मतलब वो फोकस से जाती नहीं, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ से टकराई फिर ये डाइवर्ज हो गई, इस डायरेक्शन में क्या कर गई, मूव कर गई। फिर ये ऐसे हमें लगता है कि ये किरण कहाँ से आ रही, फोकस से आ रही है। ऐसे इसमें होता है कि फोकस से आने वाली किरण टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई हमें दिखाई देती है। ठीक है, और वक्रता केंद्र वाला भी वही होता है रूल की वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता है कि वो आते हुई प्रतीत होती है ऐसे पीछे कहीं। तो देखिए इसमें इमेज कैसे फॉर्म होगा, बिल्कुल वैसे जैसे इसमें करते थे। लेकिन यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि ये एक हम सर्कल बनाए। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा एक सर्कल ड्रा किए, तो इस सर्कल का ये वाला भाग, ठीक है, हम कट कर दिए। तो अगर ये आपका सर्कल है तो इसका वक्रता केंद्र मतलब सेंटर आपका कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। तो यही जो सेंटर हुआ इसका क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। और सेंटर और पोल तो आपका यही होगा, सेंटर और पोल के बीच की जो दूरी होती है आपकी फोकस हो गई। ये सब आपने अवतल लेंस में पढ़ा है। लेकिन अवतल दर्पण में आपका क्या होता है कि इधर होता है फोकस आपका, तो इसका क्या होगा, इधर साइड होगा। चलिए इमेज बनाएंगे, कैसे बनेगा। यहाँ पे हम कोई ऑब्जेक्ट रखे जिसको नाम दे दिए ए और बी। अब क्या कर रहे हैं, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण लेकर आए, दर्पण से टकराई, टकराने के बाद अब देखिएगा आप इसे कैसे बनाएंगे। ऐसे रखिएगा स्केल यहाँ पे, यहाँ से परावर्तित हुई, इधर डॉटेड कर दीजिएगा, फोकस से आती हुई हमें दिखाई दे रही है। अब दूसरा किरण आपको चाहिए तो क्या करेंगे, दूसरा वक्रता केंद्र से जाएगी। देखिए आई यहाँ से दर्पण से टकराई, टकराने के बाद इसी मार्ग में वापस हो गई। लेकिन यहाँ पे हमें क्या लगेगा कि ये आपका सेंटर से आ रही है। ठीक है, तो इसे डॉटेड करके आप मिला दिए। फिर आप देख रहे हैं कि ये दोनों लाइनें एक दूसरे को जहाँ पे कट कर रही है, यहाँ ब्लैक पेन से दिखाया गया है, यहाँ वस्तु का क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। अब इसको नाम दे दिए, देखिए ये एरो ऐसे है, यहाँ भी एरो ऐसे है, तो ये आपका इमेज कैसा फॉर्म हो रहा है, सीधा हो रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ए डैश बी डैश। तो आप जान रहे हैं कि जो आपका उत्तल दर्पण में इमेज मिलेगा वो कैसा मिलेगा। इसमें कभी भी ये लाइनें देखिए यहाँ पे परावर्तित होकर इधर जा रही हैं, ये वाली इधर जा रही है, तो आगे तो जाके यहाँ पे मिलेगी नहीं, तो यहाँ पे मिलेगी कहीं पे ना। जब उसे हम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे रे हमें एक्चुअली में मीट करती नहीं दिखाई गई हैं। ऐसा इसको हम डॉटेड किए तो हमें पता चला कि यहाँ इस पे बनेगा प्रतिबिंब, कहाँ पे, पोल और फोकस के बीच में। तो आपने क्या देखा कि ये वस्तु कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, सीधा, वस्तु के आकार से बहुत छोटा। और जब सीधा बन रहा तो उसके साथ क्या बनेगा, आभासी, और उल्टे के साथ हमेशा वास्तविक बनता है। और कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे, पोल और फोकस के बीच में, दर्पण व फोकस के बीच में, ये कह देंगे हम दर्पण और फोकस के बीच में यहाँ कहीं पे बना है। तो इसमें तो होता एक ही केस है, लेकिन अगर आप चाहें तो एक केस इसमें आप ड्रॉ कर सकते हैं, वो आप लोग खुद ड्रॉ करके देखिएगा। और जब आप बनाएंगे तो देखेंगे उसका इमेज बहुत छोटा पॉइंट साइज का कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। वो क्या होगा आपका, जब हम वस्तु को कहाँ रख दे रहे हैं, अनंत पे रखेंगे। ठीक है, तो आप उसको ड्रॉ करके देखिएगा। अब आइए आगे इसमें आते हैं।
दूरियां नापने की निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी। अब इसका मतलब क्या हुआ, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, तो आप जानते हैं अगर आपको ये दूरी नापना, मतलब इस लेंस में, सॉरी ये दर्पण है आपका, इस दर्पण में क्या होगा, जब भी हमको दूरियां नापने या फिर रेज डालने नहीं आएगा, इसके नियम रूल नहीं पता होंगे, तो हम न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर पाएंगे और इसका मिरर का डेरिवेशन भी नहीं कर पाएंगे, जो कि आपका क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए पहले इसका जो रूल होता है, दर्पण पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं, अर्थात वस्तु सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। अब देखिए ये क्या कह रहा है, इसको आपको समझना है, आगे आपको फिगर के माध्यम से सब बताया जाएगा, लेकिन यहाँ आप देखिए कि आप सपोज करेंगे क्या है, एक देखिए यहाँ पे आपका बना दिए, तो देखिए यहाँ पे क्या किए, एक आपको समझने के लिए यहाँ पे एक मिरर बनाए। अब हम क्या बोलें कि मिरर पे क्या करेंगे, जो भी हम किरण डालेंगे वो बाईं ओर से डालेंगे, तो देखिए इधर से डालेंगे किरण बाईं ओर से, मतलब इस दर्पण पे जो भी किरण डालते हैं बाईं तरफ से डालते हैं। ये आपका पहला केस हो गया। पहले सारे केस आप पढ़ लीजिए, उसके बाद हम इस फिगर को समझाते हैं। तो देखिए पहला तो हो गया, दर्पण पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं, अर्थात वस्तु सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव और मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती हैं। दर्पण का ध्रुव मूल बिंदु लिया जाता है। मुख्य अक्ष के अनुदिश ध्रुव से दाईं ओर +x नापी गई दूरियां धनात्मक होती है, बाईं ओर नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है, जो हमेशा चिन्ह के साथ ली जाती हैं। तो ये सब क्या होता है, प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाइयां मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर धनात्मक तथा नीचे की ओर ऋणात्मक नापी जाती हैं। अब देखिए ये सब आपके रूल हैं, लेकिन आपको क्या करना है, रटना नहीं, आप इसको बिल्कुल समझेंगे। जैसे हम क्या पढ़ते हैं, निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ते हैं, ये आपका क्या होता है, एक्स एक्सिस, इसी से समझिएगा तभी आपको समझ में आएगा। ये जो होता है इधर क्या करते हैं, माइनस एक्सिस, ये आपका y होता है, नीचे आपका -y होता है, और ये आपका क्या होता है, निर्देशांक ये मूल बिंदु 0 0, ठीक है। अब मैथ में तो इतना सब लोग पढ़े हो, सबको पता है। ऐसे ही सेम यहाँ हम मानेंगे कि ये जो आपका है क्या है, इसका मूल बिंदु है, ठीक है, इसका मूल बिंदु, मतलब ये 0 0 वाला जो है ये इसका मूल बिंदु है। अब कह रहा जो समस्त दूरियां हम नापते हैं वो दर्पण के पोल से नापते हैं। अब कोई दूरी हमें देखना हो तो हम यहाँ से लेके इधर ही देखेंगे, चाहे इधर की बात करें चाहे इधर की बात करें, लेकिन जो दूरी नापेंगे हम यहाँ से रख के नहीं नापेंगे, इस दर्पण के पोल से ही नापेंगे, ठीक है। तो जब हम इधर कोई दूरी लेंगे तो यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस होता है, तो एक्स एक्सिस पे ये क्या होता है, प्लस पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, +x होता है ना, तो इससे हम क्या दूरी लेंगे, धनात्मक। और जब इधर कोई दूरी नापेंगे तो हम क्या लेंगे, उसे ऋणात्मक। और जब नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे देखिए ये -y एक्सिस होता है, इसलिए नीचे जो दूरी नापेंगे वो निगेटिव लेंगे, ऊपर जो लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे। अब देखिए ये जो सारी चीज़ें लिखा गया है आप इसी फिगर से समझ सकते हो। अगर आपके दिमाग में ये रहेगा तो आपको पॉइंट रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बिल्कुल इसको समझ जाएंगे, ठीक है, कि प्रकाश इधर से डाली जाती है। आपने देखा जब भी हम क्या किए हैं, अवतल लेंस में भी और उत्तल लेंस में जब भी हम इसको रखे हैं ऑब्जेक्ट को, तो हमेशा कहाँ रखे हैं, बाईं ओर रखे हैं, मतलब इधर रखे हैं, और प्रकाश भी इधर से डाले हैं, भले वो परावर्तित होके मतलब इधर गई, लेकिन यहाँ पे ही करना है। तो ये सारे नियम इसके। और एक चीज़, एक पॉइंट जो आपका है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होगी। अब कैसे कहेंगे, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होंगी और अवतल की ऋणात्मक। ये देखिए आपका कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी की बात करें, इसका फोकस यहाँ है। अब यहाँ से पोल से दूरी नापेंगे तो ये -x साइड में है ना, तो इसीलिए क्या होगा, ये आपका ऋणात्मक होगा, इसका फोकस ऋणात्मक होगा। किस दर्पण का, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक। तो आपने यहाँ से समझ लिया कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक क्यों होती है। आगे उत्तल वाला भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए एक उत्तल दर्पण आपका बना है, इसके फोकस दूरी की बात करें, आप इसे मानेंगे क्या है, ये मूल बिंदु आपका है, आपको इधरी साइड से दूरी नापना है, मतलब इसी मूल बिंदु से ही, पोल से ही इसके नापेंगे। तो इधर आएंगे, आपका x एक्सिस हुआ, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको समझ में आ जाएगा कि जो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो धनात्मक और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग
दर्पण का फॉर्मूला देखेंगे कि कैसे प्रूफ होता है।